नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। आज के सुलगते सवाल में हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे क्षेत्र का जिक्र करेंगे जहां छत्तीसगढ़ निर्माण के 24 साल बाद भी लोग नदी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। आपको सुनकर बड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन बिल्कुल सच बात है। अगर 15 रुपए की जगह 10 रुपए में पानी की बोतलें मिलती हैं तो ये प्रदेश की तरक्की नहीं है। ये उन सरकारों के गाल पर तमाचे हैं कि 24 साल बाद भी लोग नदी नालों का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बलरामपुर का एक ऐसा क्षेत्र, कुश्मी क्षेत्र, जहां लोग आज भी नदी नाले का गंदा पानी पीकर जीवन यापन कर रहे हैं। कितनी चुनौती है उनकी, कितनी चुनौती भरी जिंदगी वो जी रहे हैं, किस तरीके से उन जीवन यापन कर रहे हैं, ये सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के कुसमी विकासखंड के चटनिया ग्राम पंचायत का नहुलपारा टोला आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ के 200 से ज्यादा लोग नदी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में न बिजली है, न सड़क और न ही बच्चों के लिए आंगनबाड़ी। पानी का समस्या है, रोड के लाइट भी जगह जगह में पंचायत में है, चटनिया में लग गया है नल जल, यहाँ नल जल भी नहीं है। सबके तो परेशानी यहाँ है। लगता है कि हम लोग का कोई सरकारी शासन नहीं है। वो अभी एकदम कचरा सेवाल भर के एकदम उबला रहा है। कुछ ही नहीं है। वो सोलर बैटरी दे दी है इमरजेंसी के लिए, कोई के बगड़ भी गया। बाकी तो जो है सही है, इतना कोई कि हम लोग के बहुत परेशानी है। चुनाव के वक्त जनप्रतिनिधि वादों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। पीएचई विभाग की लापरवाही से अब तक नल जल योजना भी लागू नहीं हो सकी। और यहाँ रोड के समस्या है, लाइट की समस्या है और जल की भी समस्या है। साफ करते हैं 8-10 दिन में साफ करते हैं, इसके बाद पीते हैं, फिर उतने दिन में साफ करते हैं, फिर पीते हैं। वही है, सोलर है, बैटरी सोलर है और बैटरी भी बैठ गया। कोई नहीं आया है, नहीं कोई नहीं है। सरकार कुपोषण हटाने की बात करती है, लेकिन नहुलपारा में आंगनबाड़ी ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं को पोषण, सब सपना बनकर रह गया है। तो यहाँ सबसे यही दिक्कत है, पानी का और बिजली का और लाइट बात, ये सब रोड का बहुत दिक्कत जा रहा है। अरे पानी वही कचरा वाला पानी है, ढोढ़ी छोटा बनाया है, उसमें एकदम पूरा पत्ती भर जाता है, उस सवाल पड़ता है, उसमें छान के उसको ला कर पीते हैं। हाँ, प्रचार करने समय तो ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे कर दूँगा, ऐसा कर दूँगा, वो कह के नहीं, वो सब कोई नहीं आता। गांव वाले बताते हैं कि उन्होंने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को शिकायत दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि कुसमी जनपद पंचायत के सीईओ अभिषेक पांडे भी कभी इस गांव में नहीं पहुँचे। हमारे नहलू तरफ, नहलू पारा सड़क पारा, उस तरफ के सब लोग ढोढ़ी का पानी पीते हैं। उसके लिए भी हम लोग कितने बार आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। जनपद में बहुत बार दिए हैं। समस्या तो है, रहने के लिए पानी का जरूरत है तो सबको जरूरत पड़ता है ना। सरकार भले ही सुशासन तिहार मना रही हो, लेकिन बलरामपुर के नहुलपारा गांव की ये तस्वीर आज भी सवाल खड़े करती है। क्या सचमुच गांव तक पहुंच पाया है विकास, या फिर ये सिर्फ कागजों तक सीमित है? जवाब जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। विकास गुमशुदा है। आज का सुलगता सवाल हमारा यही है कि आखिर विकास आम जनता तक और अंतिम व्यक्ति तक क्यों नहीं पहुंच पाई। सरकारें दावा तो करती हैं विकास की, सुशासन की, लेकिन वह सिर्फ कागजों तक सिमटी हुई नजर आ रही हैं। देखा आपने किस तरीके से लोगों का कहना है कि सरकारें, नेता जो है चुनाव के समय प्रचार प्रसार में आते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा चुनाव जीतने के बाद वो 5 साल उनका दर्शन भी नहीं हो पाता, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, सड़क, बिजली, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल खड़े होता है जनप्रतिनिधियों पर, अधिकारियों पर। और आखिर इन लोगों को इस तरीके से जीवन जीने के लिए अगर वो मजबूर हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी थी सरकार की कि पानी, सड़क, बिजली आम
आम जनता तक पहुंचाए और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा सरकारें भी करती हैं, लेकिन अब भी नहीं पहुंच पाया। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हम दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा जो पूरा खबर जिन्होंने तैयार किया, हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरा अली खान जी से जुड़ते हैं सीधे तौर पर। अली खान हमारे संवाददाता हैं। अली खान जी, जिस तरीके से ये पूरा गांव है विकास के लिए जो कह सकते हैं कि ललायत है, ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, कब से लोग इस तरीके से जीवन जीने को मजबूर हैं? जी, मैं बात कर रहा हूं बलरामपुर जिले के विकास खंड कुशमी और विधानसभा सामरी है और ग्राम पंचायत चटनिया आश्रित ग्राम पंचायत नहलू है पड़ता है, जहां नहलू के ग्रामीण आजादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद मूलभूत सुविधा से वंचित है। जी, बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के ऐसा एक ग्राम पंचायत है जहां वहां पर नदी है, सही से न कुआं है और न नल है, एक हैंड पंप भी नहीं है। उन लोग किसी तरीका से खेत में पानी निकाल कर पी रहे हैं, जहां आज तक आंगनबाड़ी की व्यवस्था भी नहीं किया गया है। जी, बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के नहलू ग्राम पंचायत के, जहां कई वर्ष बीत जाने के बाद नेता मंत्री चुनाव के द्वारा जाते हैं, चुनाव के समय जाते हैं और आश्वासन को पुल बांध कर फिर वोट लेते हैं और उस जैसे ही चुनाव बीतता है, समय खत्म होता है, उस पुलिया को तोड़ देते हैं और फिर दोबारा जाते ही नहीं है। इसमें जो ग्रामीण हैं वो क्या पूरे जो 12 महीने होते हैं उसमें वो पूरा खेत का पानी पी रहे हैं, नदी नाले का? बरसात के समय बीमारी होने का भी डर रहता होगा। किस तरीके से होता है? मतलब पूरा 12 महीने उन लोग वैसे ही पानी पी रहे हैं? जी, 12 महीना पानी पी रहे हैं खेत का। जिस तरीके से पी रहे हैं, उन लोग बीमार पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर इलाज के लिए बलरामपुर आते हैं तो डॉक्टर नहीं रहते हैं, डॉक्टर की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पर रोड की समस्या बनी हुई है। मतलब बलरामपुर जी बात करें तो बलरामपुर ऐसे देखा जाए कि सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और यहाँ पर प्रतिनिधि जो भी है आश्वासन को पुल बांधते हैं और फिर आश्वासन को पुल तोड़ देते हैं। आखिर क्या कारण है, क्या किनमें कमी है? मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। अली खान जी, हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं, हिरमन यादव जी, उनसे बातचीत करते हैं। हिरमन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रहा है सर। आप लोग किस तरीके से जीवन जी रहे हैं वहाँ पर? नदी नाले का पानी जो है पीने को मजबूर हैं, और क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोग को? अरे यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है सर, कुछ के व्यवस्था नहीं है, रोड भी नहीं है, पानी के व्यवस्था भी नहीं है। कैसे करते हैं फिर पानी पीने के लिए? अरे पानी हम लोग कचरा पी रहे हैं। नदी नाले का पानी पी रहे हैं या खेत का पानी? कैसे पीते हैं, थोड़ा विस्तार से बताइए। ढोड़ी है सर, ढोड़ी बनवाते हैं, कचरा पड़ जाता है, सेवाल बोलते हैं ना, वो पूरा सेवाल हो जाता है। बरसात के समय कैसे करते हैं आप लोग पानी के लिए? बरसात के समय कहीं हैंडपंप वगैरह की सुविधा है गांव में, या फिर वैसे ही पानी को पीते हैं आप? वही पानी के पीते हैं, जो अभी पीते हैं वही पानी के, जो बरसातों में पीते हैं। कोई जनप्रतिनिधि, सरपंच कोई आश्वासन दिया है आप लोगों को? नेताओं से आपने बातचीत की कभी? कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें आप लोगों के तबीयत खराब भी होता होगा, क्योंकि पानी कभी कभी विषैला रहता है, जीव जंतु रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। बहुत हॉस्पिटल में जो गाड़ी सुनते हैं तो क्या करेंगे, डॉक्टर लोग गाली देता है जो। अब यहाँ कुछ के व्यवस्था है नहीं तो क्या करेंगे, पीबे जुन करेंगे पानी। और बिजली वगैरह की भी सुविधा नहीं है क्या आप लोगों के गांव में? कुछ सुविधा नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है यहाँ। कई गो के मैं बताऊँ, कुछ है नहीं है यहाँ। ठीक, जल है ताकि जान बचाने के लिए पी जुन रहे हैं, कुछ ना। ठीक, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये हमारे साथ ग्रामीण मौजूद थे। जिस तरीके से ग्रामीण ने बताया, निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। ना पीने के लिए पानी, ना बिजली, ना ही किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं वहां पर मौजूद है। बरसात के समय जिस तरीके से पानी विषैला हो जाता है, विभिन्न प्रकार के जीवाणु कीटाणु पानी में मौजूद रहते हैं और जिसको पीने के बाद जान तक जा सकती है, विभिन्न प्रकार की बीमारी जो है होने लगती है। और जिस तरीके से सरकारें एक और डिजिटलाइजेशन की बात
बात करती है, आदर्श गांव बनाने की बात करती है, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आज भी इस तरीके का गांव छत्तीसगढ़ में मौजूद है। इस तरीके का ग्राम पंचायत है जहां लोग पीने के पानी के लिए नदी नालों पे जो है निर्भर हैं, और सरकारें जो दावा करती हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे जगहों पर खोखले साबित हो रहे हैं। अगर आज़ादी के इतने समय बाद, छत्तीसगढ़ निर्माण के 24 साल बाद भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, तो ये सवाल सरकारों पर खड़े होता है, आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है। और जिस तरीके से हमने तस्वीरों में भी देखा है कि लोग जो है नदी नालों में पे पूरी तरीके से निर्भर हैं पानी के लिए, ना कोई बिजली की सुविधा है, तो ये साफ तौर पर बहुत से सवाल खड़े करता है। हम एक बार दोबारा जाएंगे हमारे संवाददाता अली खान जी के पास, उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोग विवश हैं, मजबूर हैं जो बिजली के अभाव में ज़िंदगी जीने के लिए। अली जी, जिस तरीके से पानी का हमने जो है जाना, जिस तरीके से दिक्कतें हैं, लेकिन जो बिजली भी नहीं है वहाँ पर, कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं है आपके बताने के हिसाब से, तो जीवन यापन कैसे कर रहे हैं लोग? आय का स्रोत क्या है लोगों का? वहाँ पर देखिए तो करेटा विभाग के द्वारा कुछ दिन पूर्व में पहले सोलर प्लेट दिया गया था, लेकिन वो भी सोलर प्लेट दम तोड़ते नजर आ रहा है। किसी प्रकार के कोई पहल नहीं कर रहा है। ग्रामीण देखा जाए तो बलरामपुर जिला आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, जहाँ जागरूक उतना नहीं है लोग, इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं हर जगह। और करेटा विभाग की बहुत लापरवाही इसमें देखा जाए, और हमारे जिला के प्रशासन है उनका भी लापरवाही बहुत जबरदस्त है। और हमारा जो पश्चिमी विकास खंड के जनपद सीओ हैं अभिषेक पांडे, वो तो पूरे लापरवाह हैं, क्योंकि वो तो सीओ है ही नहीं, उनको प्रभार दिया गया। आज 2 साल से पता नहीं किनके दबाव में प्रभार बन के बैठे हुए हैं, जो इस तरीके से देखा को अनदेखा करते नजर आ रहे हैं। असल में वो पशु का डॉक्टर है और उनको पंचायत का डॉक्टर बना दिया गया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास के कितने दावों में सच्चाई साबित हो सकते हैं। इसमें अली खान जी, जिस तरीके से जो समस्याएं हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो जीत कर आए होंगे चुनाव में, उनका क्या रवैया है? दोबारा वो गए वहां पर या आपने बातचीत की, उनके संज्ञान में है ये सारा विषय? जी, बात करें तो उदयश्वरी पैकरा वहाँ के विधायक हैं, प्रतिनिधि हैं। वहाँ की जनता उनको एक एक वोट बना के देकर जिताए हैं, कुर्सी पर बैठाए हैं, लेकिन जीतने के बाद जिस तरीके से ग्रामीण जनता बोलते हैं, जीतने के बाद दोबारा उस गिरिग्राम में उदयश्वरी पैकरा जी कदम तक नहीं रखे हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ विधायक जुड़ चुके हैं जो क्षेत्रीय विधायक हैं, माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जुड़ चुके हैं विजय पैकरा, उनसे बातचीत करते हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी जी, नमस्कार, धन्यवाद जी। जिस तरीके से जो चटनिया ग्राम पंचायत में जो समस्याएं बनी हुई हैं और लोग जिस तरीके से गंदे पानी पीने को मजबूर हैं, क्या आप लोगों के संज्ञान में है ये सारा विषय? हम लोगों के संज्ञान में है, पर क्या है कि हम विपक्ष में हैं भाई। हम मूलभूत सुविधाओं के बारे में उजागर कर सकते हैं आपके माध्यम से। विजय जी, आप लोग तो 5 साल सत्ता में भी रहे, आप लोगों ने उस समय क्या कुछ पहल किया लोगों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए? जी, हम लोग से जो भी हो सका हम लोगों ने किया, और हमने जो कमी थी, मान लेते हैं कि हमने कमी थी, हमको जनता ने किनारे किया और बीजेपी को दोबारा मौका दिया सेवा करने का। तो और उससे पहले भी उनके सरकार 15 साल थी, हमें तो 5 साल मिला। 5 सालों में कई तरह की परेशानी आई, कोविड थी और बहुत सारे काम करने चाहते थे हमारे सरकार में, लेकिन हम लोगों ने नहीं कर पाया। हमारी गलती होगी मान लेते हैं, लेकिन इनको दोबारा मिला है, 1.5 साल हो गए, तो इनको मूलभूत सुविधाओं को ध्यान देना चाहिए। अभी क्या पहल कर रहे हैं आप लोग? आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग के पास जनबल भी है, आप लोग की तरफ से क्या पहल है? सत्ता में न रहते हुए भी आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं, हमने अधिकारियों से भी बात करी थी जी, और अधिकारियों के द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि हम देख लेंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक करा लेते हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे विजय पैकरा जी कांग्रेस से। हमारे साथ चिंतामणि महाराज जुड़ चुके हैं जो सांसद हैं उस क्षेत्र के, उनसे बातचीत करते हैं। चिंतामणि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 पर। जी जी, नमस्कार आपको भी। जी, जिस तरीके से समस्याएं बनी हुई है ये ग्राम पंचायत चटनिया में, आपके संज्ञान में है ये सर पूरा मामला? नहीं, देखिए अभी नक्सलियों का जब वहाँ आतंक रहा तो उस कारण से पहले जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए वो नहीं हो पाया था, और अभी जो मूलभूत सुविधा है, जो आवश्यकता है, उसको कर रहे हैं।
सर इसमें आप लोग की तरफ से क्या पहल की जा रही है, क्योंकि तकरीबन 24 साल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ निर्माण को, और उसके बाद अगर लोग इस तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपके तरफ से क्या पहल की जा रही है? आप सांसद भी हैं, क्या बात रखेंगे सदन में या फिर अपने सांसद निधि से उसमें निर्माण कराएंगे विकास के लिए? नहीं, तो जैसा आवश्यकता रहेगा सरकार कर ही रही है। अगर हमको सांसद निधि से करना होगा तो हम भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर लोगों की यही मांग है कि जो सरकार है, जनप्रतिनिधि हैं, वो ध्यान दें और लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। तो सर आप कुछ आश्वासन देंगे लोगों को, कब तक उनका समस्या का निदान हो पाएगा? मैं वहाँ क्या क्या दिक्कत है वो जरा एक बार जानकारी ले लेता हूँ। जी बिल्कुल। सर इसमें मैं मूलभूत बता देता हूँ, जो बेसिक है, वहाँ जो लोग हैं वो पीने के पानी के लिए मजबूर हैं सर, नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं, बिजली की सुविधा नहीं है। चूँकि एक लंबे समय तक जो क्षेत्र है, जो कुश्मी क्षेत्र है, वो नक्सल प्रभावित रहा है, लेकिन उसके बाद तकरीबन 10 से 15 साल हो चुके हैं, क्षेत्र पूरे तरीके से जो है नक्सल विहीन हो चुका है और एक शांति के मार्ग पर है। लेकिन सर उसके बाद भी विकास क्यों नहीं पहुँच पा रही है वहाँ तक? नहीं, देखिए वहाँ पे पहले रोड नहीं था, रोड बनना चालू हुआ, और जो बाकी सुविधा है पेयजल का, तो उसके लिए भी हम कर ही रहे हैं। कई जगह क्या होता है, समय पर जानकारी नहीं मिलने के कारण भी हम नहीं कर पाते हैं। जहाँ से जानकारी मिलता है कि आवश्यकता है तो हम कोशिश करते हैं कि तुरंत उस समस्या का समाधान। जी अभी आपके संज्ञान में है सर, तो क्या इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, आप निराकरण करेंगे समस्याओं का? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे चिंतामणि महाराज, जो उस क्षेत्र के सांसद हैं, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि उनके संज्ञान में है तो वो निश्चित रूप से उस पर चर्चा कर आगे उस लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे। लेकिन दोबारा हम चलते हैं हमारे संवाददाता अली खान जी के पास, उनसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। अली खान जी, हमारे साथ सांसद भी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि मेरे संज्ञान में नहीं था ये सारा विषय। किस तरीके से देखते हैं, क्या नेताओं के सच में संज्ञान में नहीं था, या इस विषयों को टाला जा रहा है या अनदेखा किया जा रहा है नेताओं के द्वारा? जी, बात करें चिंतामणि महाराज जो सांसद है हमारे हैं, वो तो गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आप सुन रहे हैं। इनको कहना है कि ये कांग्रेस में चला था, आपको योजना चलाई गया था, मोर द्वार मोर तोर द्वार मोर घर, ऐसे कुछ योजना था। उस योजना के तहत हर गिरी ग्राम में लोग पहुंचे थे, पेड़ तर बैठे थे, हर जगह फोटो खिंचवाए थे, लेकिन हर जगह पहुंचने के बावजूद अब 5 साल शासनकाल भी बिताए, फिर दूसरी बात सांसद भी प्रतिनिधि बन के आए यहाँ पर। लेकिन रही बात कि जिस तरीके से बोल रहे कि अभी देखेंगे, लेकिन इतने दिनों के आखिर 10 साल शासन शासा में देखिए जाए तो 10 साल चिंतामणि महाराज जी रहे, लेकिन 10 साल के होने के बावजूद भी क्या विकास किए, अब देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो जिस तरीके से आप देख सकते हैं वहां पर जाके किस तरीके से ग्रामीण जीने की मुस्ताज है, पानी के लिए तरसता है, बिजली के लिए तरसता है, आंगनबाड़ी के लिए तरसता है, रोड के लिए तरसता है, कितनी समस्या बनी हुई है। लेकिन ये एसी और कूलर से फुर्सत नहीं। एसी का जो कार में जो चलते हैं महाराज जी, उनका कार का शीशा भी नीचे नहीं होता है। क्या बात करेंगे? ये जो कुश्मी जो क्षेत्र है, विकास खंड, उससे कितनी दूरी पर है ये ग्राम पंचायत चटनिया? जी, आपको बात करें बलरामपुर जिले के, आपको सामरी विधानसभा है, सामरी विधानसभा से महज मात्र होगा तो 50-60 किलोमीटर की दूरी के अंतराल पे चटनिया ग्राम पंचायत है। उन्हीं के चटनिया ग्राम पंचायत के पारा है नहलू पारा, जो आज तक मूलभूत योजनाओं से वंचित है, इतने दिन आजादी के बीच जाने के बावजूद भी। लेकिन एक पार्टी दूसरे पार्टी पर आरोप सिद्ध करने में लगे रहते हैं, लेकिन हकीकत देखिए कि जनता को सुविधा मिलना चाहिए। जिस जनता को उम्मीद लेकर चुनते हैं, एक एक वोट देके जनता प्रतिनिधि बनाते हैं कि कल एक जीत के आएंगे तो कुछ न कुछ विकास करेंगे, लेकिन आश्वासन के सिर्फ पुल बांधते हैं, और उस पुल को जैसे ही पार होते हैं और नैया गुजरने के बाद पुल ही को तोड़ देते हैं। लेकिन इसमें जो भी बात करते हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस, अपने अपने बचने के बात करते हैं कि मैं देखेंगे, लेकिन किस प्रकार देखेंगे? आखिर इतने दिन तक क्यों नहीं जनता को मूलभूत योजना के मिला, वंचित क्यों रहा? बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस 5 साल थी, लेकिन इन दोनों के जो है आरोप प्रत्यारोप में आम जनता जो है परेशान होती हुई नजर आ रही है। इसमें अली खान जी, जिस तरीके से लोगों का रवैया है, क्या वो बैगा जनजाति हैं या आदिवासी क्षेत्र है जो ग्राम चटनिया है? क्योंकि लोग उतने जागरूक नहीं हैं या फिर जनप्रतिनिधियों के पास नहीं जा रहे हैं। क्या जिला पंचायत वगैरह में गए थे शिकायत के लिए? देखिए,
वहाँ की ग्रामीण जो है जनपद में गए थे शिकायत करने के लिए। एक पंच जो था वार्ड पंच, उसने बोला कि मैं कई बार आवेदन दिया हूँ, जाकर जनपद सीईओ को अपने हाथों से दिया हूँ, सुनता ही नहीं है। लेकिन रही बात कि जनता वहाँ पर जो निवास कर रहे हैं बसाहट है यादव समाज के और नगेसिया समाज के हैं, लेकिन उतना जागरूक नहीं, क्योंकि देहात क्षेत्र है न, घोर नक्सलवाद क्षेत्र है, वो क्षेत्र माना जाता था। और रोड की अभी जो समस्या है वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। पहले तो चांदों से उन लोग घोड़े से अनाज पानी लेके जाते थे, राशन छुड़ा के जाते थे, लेकिन अभी कुछ समस्या उन लोग के दूर हो रहा है। लेकिन ये रही बात मूलभूत योजना हर जगह जगह में सरकार दावा करती है, आंगनबाड़ी बनाया जाता है, बच्चे को कुपोषण मिलता है, बच्चे लोग आंगनबाड़ी से स्टार्ट होता है, इसके बाद स्कूल जाता है। लेकिन वहाँ पर एक आंगनबाड़ी भी नहीं है, एक मैडम भी नहीं है वहाँ पर निवास करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के ग्रामीण हितग्राहियों के किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में कितने लोग हैं कुल जहाँ पर जिस तरीके से नदी नाले का पानी पी रहे हैं, पूरे संख्या कितनी है? नाहलू ग्राम पंचायत की बात करें तो लगभग 100 घर की ये बस्ती है, और ऐसे जनसंख्या गिने जाए तो बच्चा बूढ़ा लेकर 300 की बसाहट आ जाता है पूरा। मतलब पूरे 300 लोग उस नदी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जिसमें विषैले जीव भी हैं, कीटाणु भी हैं, और बरसात में बहुत सी बीमारी का घर भी इस तरीके का पानी हो सकता है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग अब मजबूर हैं गंदे नाली का पानी पीने के लिए, और जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं, और इस बीच आम जनता जो है पूरे तरीके से परेशान होती हुई नजर आ रही है। अली खान जी, इसका क्या समस्या का समाधान क्या हो सकता है? अगर एट द एंड समस्या का समाधान देखें तो क्या हो सकता है? इसमें नेता या सांसद प्रतिनिधि चाहें तो कितने दिन में इस समस्या का निराकरण किया जा सकता है? देखिए, अब खबर चलने के बाद क्या प्रकाशित सबको संज्ञान में मिलता है। आगे देखा को अनदेखा कर रहे हैं, गोल मोल जवाब दे रहे हैं कि मैं एक बार जाके देखूंगा। चलिए, खबर अगर चलने के प्रकाशित होने के बाद जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो भी नेता हैं उनको भी पता चलेगा। हमारे जिला के प्रशासन कलेक्टर महोदय जी है जो विजय राजेंद्र कटारा, जो फोन उठाने में बहुत असमर्थ रहते हैं। बिल्कुल। जिले के हमने भी अभी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, कलेक्टर, जनपद पंचायत सीईओ से, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, संपर्क नहीं हो पा रही है उनसे। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वह भी बचते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी समस्याओं से जनप्रतिनिधि जो हैं वो बचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि हैं वो दोनों के बीच में आम जनता जो है पिसती हुई नज़र आ रही है। अली खान जी, बहुत बहुत जो है धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये ग्राउंड रिपोर्ट हमसे साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से जो विकास गुमशुदा है ग्राम पंचायत चटनिया में, और आज का सुलगता सवाल भी हमारा यही है कि आखिर विकास कब तक ग्राम चटनिया पहुंचेगी और वहां के लोग जो है स्वच्छ पानी मिल पाएगा। क्योंकि अमृत जल मिशन, नल जल योजना की बात सरकारें करती हैं, लेकिन वो योजना ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं नहीं पहुंच पा रही है। किस तरीके से लोग चुनौती भरा जीवन जी रहे हैं, जहां नदी नाले का गंदा पानी पीने को मजबूर है, जहां ना बिजली है, ना सड़क है, ना ही आंगनबाड़ी जैसी कोई व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं के अभाव में अगर वह ज़िंदगी जी रहे हैं तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? आज का सुलगता सवाल यही है कि विकास कब तक गुमशुदा होगी और विकास कब तक उस गांव तक पहुंचेगी। सुलगते सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए TV 24 के साथ। नमस्कार।